हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वनडे एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर, जिससे हर एग्जाम में कहीं न कहीं एक या दो क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैलेंडर किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष से संबंधित प्रश्नों को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। फिर से अगर हम बात करें कि कैलेंडर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो कैलेंडर में पूछा जाता है वो कभी-कभी दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष से संबंधित क्वेश्चन को क्या करता है, पूछा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, है ना? अब इसमें एक वर्ड आता है लीप वर्ष। एक वर्ड आता है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष। देखिए, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है कि आप क्या कहेंगे, ऐसा वर्ष जो क्या होता है जिसको हम 4 से भाग दें और वह पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, तो ऐसे वर्ष को हम बोलते हैं लीप वर्ष। ऐसे वर्ष को हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। जैसे अभी हमारा चल रहा है, जैसे अगर हमने कह दिया कि मान लीजिए, जैसे हमने कहा कि बताइए 2004 लीप वर्ष है कि नहीं, तो आप क्या करिए, इसको 4 से भाग दे दीजिए। तो अब 4 से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर 4 से काटेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, है ना, पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम कहेंगे ये वर्ष आपका क्या है, लीप वर्ष। लेकिन अभी हम भाग करें, है ना, 2026 की बात करें, तो अगर हम इसको 4 से भाग दें तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। 4 पच्चे 20 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, फिर 0 6 4 छक्का 24। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर रह गया, यानी कि पूरी तरह से कट नहीं पाया। तो यानी कि आप क्या कहेंगे, जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटता वो हमारा होता साधारण वर्ष, और जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाता है उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। अब देखिए, लीप वर्ष की खासियत क्या होती है कि लीप वर्ष में जो वर्ष होता है, देखिए अगर हम समानता बात करें तो समानता जो आपका वर्ष होता है वह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का होता है। समानता अगर हम वर्ष की बात करें एक वर्ष में, तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि लगभग 3 घंटा 6 मिनट, 365 दिन 6 घंटे का होता है। तो ये जो 6 घंटा होता है, तो साधारण वर्ष में 365 दिन लेते हैं, ये 6 घंटे को छोड़ते चलते हैं। ये 6 घंटा जो होता है वो 4 वर्ष बाद एक एक दिन बन जाता है, जिससे जो 365 दिन होता है वो एक दिन बढ़ के कितना होता है, 366 दिन होता है, और जिसमें 366 दिन हो जाता है वो आपका लीप वर्ष होता है। तो हम इस बात को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है ना? तो ध्यान में रखिए, जिस वर्ष को 4 से भाग देने पर, जैसे 2004 आपका लीप वर्ष, 2008 लीप वर्ष, 2012 लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में जो दिन होगा, है ना, वह कितने दिन का होगा, तो हम कहेंगे 366 दिन का। जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो किस महीने में जुड़ता है, तो ध्यान में रखिए, जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में जुड़ता है। यानी कि इसमें जो फरवरी होगा वो कितने दिन का हो जाता है, फरवरी 29 दिन का हो जाता है। जबकि अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, तो साधारण वर्ष में जो दिन होता है वो 365 दिन का होता है, और फरवरी उसमें कितने दिन का होता है, 28 दिन की होती है। फिर से समझिए, अगर आपसे पूछे, है ना, कि लीप वर्ष किसे कहेंगे, तो जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। इसमें जो वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है, वह जो महीना होता है यानी कि जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का। जबकि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। उम्मीद होगा आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी, है ना। एक होता है लीप शताब्दी, एक होता है लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। देखिए, अगर हम लीप शताब्दी की बात करें, है ना, लीप शताब्दी की बात करें, तो जो शताब्दी 400 से पूरा पूरा कट जाता है उसे हम बोलते हैं लीप शताब्दी। और उस शताब्दी में जो फरवरी होता है वह 29 दिन का, वर्ष भी कितना होता है, 366 दिन का। इसका क्या मतलब, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था 2004, तो ये दो भागों में बटा, ये 4 वर्ष है और 2000 इसमें क्या है, शताब्दी है। अगर हम इस 2000 शताब्दी को 400 से पूरा पूरा भाग दे दें तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम कहेंगे अगर 2000 हमारी क्या है, शताब्दी है, बताइए 2000 शताब्दी, है ना। अगर हम और कोई ले लें, 2400 यानी कि 2400 शताब्दी, लीप शताब्दी, 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जिस शताब्दी को 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम बोलते हैं लीप शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप शताब्दी। उम्मीद होगा दोनों पॉइंट समझ में आ गए होगा। अब देखिए बच्चों, थोड़ा समझिएगा कि अगर हम बात करें कि कैलेंडर,
तो देखिए कैलेंडर को, पूरे कैलेंडर को हम 4 भागों में बाँट कर अध्ययन करते हैं। यानी कि पूरे कैलेंडर को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 4 भागों में। इन्हीं 4 भागों में डिवाइड करके हम क्या करते हैं? पूरे कैलेंडर को का अध्ययन करते हैं। कौन-कौन सा हुआ है? थोड़ा समझा जाए। तो एक होता है चेंज इन डेट, चेंज इन डेट यानी कि इसमें सिर्फ डेट में परिवर्तन होगा। दूसरा जो चेंज होता है, वह होता है चेंज इन डेट एंड मंथ, डेट एंड मंथ यानी कि जब डेट में भी परिवर्तन हो रहा हो, मंथ में परिवर्तन हो। तीसरा जो होता है आपका चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर यानी कि तीनों में परिवर्तन हो, है ना? चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। अगला आपका होता है चेंज इन ईयर यानी कि पूरे कैलेंडर को हम कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं? 4 भागों में। एक होता है चेंज इन डेट, दूसरा होता है चेंज इन डेट एंड मंथ, तीसरा क्या होता है? चेंज इन ईयर और अगला होता है चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। इन्हीं 4 भागों से ही क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर से, है ना? चलिए अब थोड़ा-सा पहले हम समझते हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक है कि चेंज इन डेट से कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा क्या होता है? चेंज इन डेट। पहला हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? चेंज इन डेट, चेंज इन डेट, है ना? यानी कि जब केवल तारीख में परिवर्तन। देखिए पूरे कैलेंडर का सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टारगेट होता है। हमें सिर्फ ये पता लग जाए कि टोटल कितने दिन मिल रहे हैं। तो हम जितने दिन को आप जानते हैं, जैसे होता क्या है कि हमारा जो दिन होता है वह 7 दिन बाद रिपीट होता है। जैसे हमने ऐसे कैसे देखिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे हमने कह दिया कि यदि आज मान लीजिए आज हमारा मंगलवार है। आज हमारा कौन-सा दिन है? मंगलवार। तो हमसे ये कह दे कि बताइए आज, तो मान लीजिए हमने कहा बताइए 65 दिन बाद कौन-सा दिन होगा? तो आप इसमें मंगल में 65 दिन नहीं जोड़ने जाएँगे। आप इस 65 को 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि भाई 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो जो इसका रिमाइंडर बचता है, हमें बस उस रिमाइंडर का काम होता है। जैसे 7 से भाग देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा? 7 नवा 63। तो बचेगा कितना हमारे पास? 2 दिन। कितना दिन बचेगा? 2 दिन। यानी कि आप मंगल में पूरा 65 दिन ना जोड़िए, सिर्फ 2 दिन जोड़ दीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा। मंगल में 2 दिन जोड़ देंगे, तो मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि हमने ये कह दिया कि आज अगर मंगलवार है, तो बताइए 65 दिन बाद कौन-सा दिन होगा? तो आप 65 दिन ना जोड़िए, सिर्फ 65 दिन का रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? 7 से भाग देंगे। तो पूरे कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टारगेट होगा कि हमें कितना दिन मिल रहा है। जैसे ही हमें दिन मिलेगा, आप क्या करिएगा? उस दिन को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा और 7 से डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को उस दिन दिए गए दिन में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जैसे अब इसमें जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है? जैसे हमने कह दिया, ऐसे हमने कह दिया कि यदि यदि 3 तारीख 5वां महीना सन 2006 को सोमवार हो, कौन-सा दिन हो? सोमवार हो, तो बताइए कि 24 तारीख 5वां महीना सन 2006 को कौन-सा दिन होगा? फिर से समझिए, टॉपिक क्या है कि 3 तारीख 5वां महीना सन 2006 को अगर सोमवार हो, तो 24 तारीख 5वां महीना सन 2006 को कौन-सा दिन होगा? ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारा टारगेट, हमने सिर्फ कहा कि हमें दोनों डेटों के बीच में हमें दिन निकाल लेना है। भाई हमें दिन कितना मिल रहा है? देखिए इसमें देखिए महीना और वर्ष समान है, लेकिन चेंजिंग सिर्फ किसमें हो रहा है? डेट में। ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। तो सिर्फ डेट में परिवर्तन हो रहा है। हम इन दोनों डेटों के बीच का दिन निकाल लें, हमें कितना दिन मिलेगा, फिर हम आगे उसमें जोड़ घटा लेंगे, देख लेंगे। बताइए 3 तारीख से 24 तारीख तक हमें कितना मिल जाएगा? तो 24 में से अगर हम 3 दिन निकाल लें, तो हमें कितना दिन मिल जाएगा? 21 दिन। 24 दिन में से हम कितना निकाल लें? 21 दिन। अब सोमवार, भाई देखिए सोमवार का देखिए 3 तारीख डेट दिया, 24 तारीख यानी कि आगे डेट पूछ रहा है। तो हम सोमवार में 21 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 21 दिन जोड़ने से अच्छा है हम इसका रिमाइंडर निकाल लें। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 त्रिका 21, बचेगा कितना? 0। यानी कि सोमवार में अगर हम 0 दिन जोड़ देंगे तो कौन-सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, बस हमें डेट निकालना है कि दोनों के दिनों के बीच में कितना दिन मिल रहा है, दोनों डेटों के बीच में कितना दिन मिल रहा है। तो हम डेट कैसे निकालेंगे? भाई बड़े में से छोटे घटा के आपका दिन निकल जाए। अब उस दिन को चाहे जोड़िए, सोमवार में 21 दिन जोड़िए, बड़ा काम है, एग्जाम में तो उतना टाइम है नहीं। आप सीधा क्या करिएगा? उस 21 दिन का रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। उस रिमाइंडर जो बचेगा उसी को जोड़ घटा लीजिएगा। अगर आगे की डेट पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा और पीछे की डेट पूछेगा तो घटा दीजिए। जैसे 3 तारीख डेट दिया है और आपसे 24 तारीख डेट पूछ रहा है, यानी कि आगे की डेट पूछ रहा है।
जब आगे की डेट पूछेगा तब उसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे एक और अगर हमने क्वेश्चन कह दिया, अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि यदि 4 तारीख 6वां महीना सन 2009 को मंगलवार हो तो 27 तारीख 6वां महीना सन 2009 को कौन सा दिन होगा? किस तरह का क्वेश्चन है? चेंज इन डेट। बताइए दिनों की संख्या निकालेंगे, 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। कितना दिन मिल गया? 23। अब 23 दिन मत जोड़िए, 23 का रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो 7 से डायरेक्ट भाग दीजिए, तो 7 त्रिका 21, बचेगा कितना दिन? 2 दिन। अब इसी मंगलवार को 2 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हमने दे दिया, हमने ये कह दिया कि यदि 27 तारीख 5वां महीना सन 2015 को बृहस्पतिवार हो तो 7 तारीख 5वां महीना सन 2015 को कौन सा दिन होगा? ये चीज अब सोच के देखिए, इसमें सिर्फ डेट चेंजिंग किसमें है? डेट में। तो बताइए डेट है तो 27 में से 7 दिन घटाएंगे तो कितना दिन मिल जाएगा? 20 दिन। और 20 का रिमाइंडर 7 दूना के 14, बचेगा कितना? 6 दिन। बचेगा कितना दिन? 6 दिन। तो अब बृहस्पतिवार देखिए, आगे की डेट दिया है 27 तारीख की डेट दिया और आपको 7 तारीख की डेट पूछ रहा है, यानी कि पीछे की डेट पूछ रहा है। अब हम इस 6 दिन को घटा देंगे, तो बृहस्पतिवार में से 6 दिन घटा दीजिए। तो बृहस्पतिवार में से 6 दिन घटाएंगे तो एक दिन पहले कौन सा होगा बताइए? बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर एक दिन रविवार, है ना, फिर एक दिन शनिवार, है ना। उसके बाद समझ में आ रहा है? फिर एक दिन आप पहले आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार होगा। अच्छा देखिए, थोड़ा 6 दिन घटाना आसान है। आप जानते हैं 6 दिन, आपका जो हफ्ता होता है कितने दिन का? 7 दिन। तो 6 दिन घटा रहे हैं तो हमें शुक्रवार मिल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अगर हम 6 दिन में से बृहस्पतिवार में 6 दिन घटा रहे हैं तो हमें शुक्रवार मिल जा रहा है। या हम इसी को दूसरे तरीके से लिखा दें, 6 दिन घटाने से अच्छा है कि एक दिन जोड़ दें। बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़िए तब भी कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो बताइए 6 दिन घटाना आसान है कि एक दिन जोड़ना? एक दिन जोड़ना आसान है। 6 दिन घटाने से अच्छा है कि एक दिन जोड़े, मतलब 6 दिन बैक जाने से अच्छा एक दिन। जैसे हमने कहा आज, अगर मान लीजिए, अगर हमने कहा कि आज मान लीजिए बुधवार है, तो आज से 6 दिन पहले बुधवार में से 6 दिन घटाइए, एक दिन हुआ मंगलवार, सोमवार, फिर रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार। अब थोड़ा एक दिन जोड़ दीजिए, तो अगर हमने कहा बताइए मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, तब भी आ जाएगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट यहां से बन रहा है कि -6 दिन चलने से अच्छा है कि +1 दिन कर दें। 6 दिन घटाने से अच्छा है कि एक दिन जोड़ दें। 5 दिन घटाने से अच्छा है कि 2 दिन जोड़ दें। 4 दिन घटाने से अच्छा है कि 3 दिन जोड़ दें, है ना? -3 दिन घटाने से अच्छा है कि 4 दिन जोड़ दें। -2 दिन घटाने से अच्छा है कि 6 दिन जोड़ दें। -1 दिन घटाने से अच्छा है कि ये 5 दिन जोड़ दें। -1 दिन घटाने से अच्छा है कि 6 दिन जोड़ दें। इसी को उल्टा 6 दिन जोड़ने से अच्छा कि 1 दिन घटा दें। हमने कहा आज बुधवार है तो 6 दिन बाद, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अगर 1 दिन घटा दें, बुधवार में से 1 दिन घटाएंगे तब भी मंगलवार होगा। तो इससे थोड़ा चीजें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। इससे थोड़ा चीजें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। इसको जरूरत हो तो 6 दिन घटाने से अच्छा 1 दिन जोड़ दे, 5 दिन घटाने से अच्छा 2 दिन जोड़ दे। इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हमने ये कह दिया कि यदि 1 तारीख 5वां महीना सन 2005 को शुक्रवार हो तो है ना, 30 तारीख 5वां महीना सन 2005 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा बताइए। तो बताइए अगर हम देखेंगे तो कितना दिन मिल जाएगा हमें? 29 दिन। 29 का रिमाइंडर, 7 चौक 28, बचेगा एक दिन। आगे की डेट पूछा है तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। कौन सा दिन होगा? शनिवार हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसमें कभी शब्दों में क्वेश्चन पूछ लेता है, कह रहा है कि यदि ऐसे बोल दे कि अगर हमने ये कह दिया, ऐसे क्वेश्चन बोल दे कि यदि जुलाई के
जुलाई की प्रथम तारीख को शुक्रवार हो, ऐसे क्वेश्चन बोल दे। यदि जुलाई की प्रथम तारीख को मान लीजिए कि आपका मंगलवार हो, तो जुलाई की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? फिर से सुनिए, जुलाई की प्रथम तारीख को अगर आपका कौन सा दिन हो, मंगलवार हो, तो जुलाई की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? अब बताइए, तो जुलाई की प्रथम तारीख मतलब 1 तारीख 7वां महीना। अब वर्ष नहीं दिया, किसी भी वर्ष की, किसी भी वर्ष की जुलाई की प्रथम तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार। तो कह रहे जुलाई की अंतिम तारीख, तो बताइए जुलाई की अंतिम तारीख कौन सा होता है? 31। तो हमें 31 तारीख की डेट पूछ रहा है ना? 31 तारीख की डेट पूछ रहा है। इस दिन कौन सा दिन होगा? बताइए हमें कितना दिन मिल गया? 31 में से 1 दिन घटाएँगे तो 30। 30 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। मंगलवार में 2 दिन क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। तो जोड़कर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4, चौथा दिन बृहस्पतिवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको पॉइंट पहला समझ में आ गया होगा कि चेंज इन डेट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा? चेंज इन डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह पूछा जाता है। अब इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया? मिटा दें? चलिए, है ना? ये तो हमारा था चेंजिंग डेट। अब इस डेट पे एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूछता है कि यदि किसी महीने की प्रथम तारीख को रविवार हो, क्वेश्चन पूछ लेता है यदि किसी महीने की प्रथम तारीख को, क्या है क्वेश्चन थोड़ा सुन लीजिए, यदि किसी माह के प्रथम तारीख यानी कि 1 तारीख को रविवार हो तो, रविवार हो तो है ना? हो तो उसकी अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? फिर समझिए, अब इस पे ऑप्शन दे देगा ऐसे करके, है ना? ऑप्शन दे देगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ऑप्शन दे देगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन 3 दे देगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन डी दे देगा, चौथा दे देगा नॉन ऑफ डी, ऐसा कुछ करके दे देगा। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यदि किसी माह की 1 तारीख को रविवार हो। अब माह कंफर्म नहीं है कि कौन सा महीना है, और आप जानते हैं कि महीना हमारा या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। भाई अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी मान लीजिए हमने ले लिया, अगर वो महीना फरवरी हो तो कितने दिन का हो जाएगा? 28 का। अगर वो 29 का हो गया, साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, तो 29 तारीख हो जाएगा, नहीं तो 30 होगा, नहीं तो 31 होगा। यानी कि हमारा जो वर्ष महीना सामान्यतः कौन कौन सा होता है? 28, 29, 30 और 31 का होता है। अगर हम 28 को मान के चले, मान लीजिए महीना 28 का, तो 28 में से 1 दिन घटा देंगे 27, और 27 का रिमाइंडर हमारा कितना होगा? 7 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना दिन? 6 दिन। 17 21, 6 दिन। और 6 दिन जोड़िए, तो रविवार में 6 दिन जोड़िए, मतलब 1 दिन घटा दीजिए, तब हमें कौन सा दिन मिल जाएगा बताइए? तब हमें मिल जाएगा शनिवार। कौन सा दिन मिल जाएगा? शनिवार। अगर 29 का है तो 29 में से 1 दिन घटा दें भाई, 1 तारीख घटाएँगे ना। अगर महीने के 29, 29 में से 1 घटाएँगे तो कौन सा हो जाएगा? 28। 28 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। 0 तब यानी कि हमें कौन सा मिल जाएगा? शनिवार के बाद रविवार। अगर 30 का मिल जाएगा तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, 30 में से 1 दिन घटाएँगे तो 29। 29 का रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 1, तब कौन हो जाएगा? शनिवार, रविवार, फिर क्या हो जाएगा? सोमवार। अगर हमें 30 मिल गया, अरे 31 मिल गया, तो 31 में से 1 दिन घटाएँगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा, और 30 का रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 2, तब हमें क्या मिल जाएगा? मंगलवार। यानी कि अगर हमारा कोई किसी माह की 1 तारीख को रविवार हो, माह नहीं दिया हो, तो बताइए उस महीने की अंतिम तारीख को तब कौन सा दिन होगा? तो हम कह सकते हैं या तो शनिवार होगा, या तो रविवार होगा, या तो सोमवार, या तो मंगलवार। यानी कि 1 कम करके फिर उसमें 4 दिन जोड़ दीजिएगा। यानी कि रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यानी कि तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कल को यही पूछ दे रविवार की जगह पे मान लीजिए हमारा दे दे शुक्रवार, तब कौन सा हो जाएगा बताइए? शुक्रवार से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार, शुक्रवार, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। अगर शुक्रवार दे दिया तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उम्मीद होगा आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये हमारा था चेंजिंग डेट। ये हमारा क्या था? चेंजिंग डेट था। देखिए अब हम सीखेंगे चेंजिंग डेट एंड मंथ।
अब हम क्या सीखेंगे? चेंज इन डेट एंड मंथ सीखेंगे, है ना? चेंज इन डेट एंड मंथ, हेडिंग डाल लीजिए चेंज इन डेट एंड मंथ, ये हमारे पास हेडिंग है ना? तो चलिए इसमें देखिए किस तरह का, इसमें दो चीज होगा, चेंज भी बदला होगा और मंथ भी बदला होगा। और इस पे हम देखिए क्वेश्चन देंगे, जैसे हमने कह दिया क्वेश्चन हमारे पास कि यदि 3 तारीख 5वां महीना सन 2004 को रविवार हो तो, है ना, 5 तारीख 7वां महीना सन 2004 को कौन सा दिन होगा? अब बताइए कहाँ कहाँ चेंजिंग है? देखिए डेट में और मंथ में, डेट और मंथ में। और हमने आपको बताया था पूरे कैलेंडर का बस एक ही टारगेट, हमें टोटल दिनों की संख्या निकालना। दिन मिल जाएगा, रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर को जोड़ घटा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहां से यहां तक का डेट निकाल ले, दिन निकाल ले। अब सोचिए देखिए हमारे पास ये 5वां महीना है, और 5वां महीना आप जानते हैं कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। मई है भाई, मई कौन सा दिन का? 31। 31 में से हम पहले इस 3 दिन को घटा दें भाई, 3 तारीख से आगे बढ़ना है, 3 4 5 इस तरह जाते जाते 31 छोड़ेंगे। फिर अगला अगला कौन सा महीना लेंगे बताइए? 6वां महीना लेंगे। फिर अगला कौन सा महीना लेंगे? 7वां महीना। 7वें महीने में कितना दिन? 5 दिन लेंगे। तो हम 3 तारीख से 5वां मतलब 3 मई से लेके 31 मई तक देखें तो हमारे 31 का महीना होता है 28 दिन, तो 28 में से हम 3 दिन घटा देंगे। अरे सॉरी, 31 दिन, 31 में से 3 दिन घटाएंगे तो हमें 5वें महीने में कितने दिन मिल जाएगा? 28 दिन मिल जाएगा। उसके बाद हम 6वां महीना लेंगे, और 6वां महीना हमारा था जून। कौन सा महीना होता है? जून। और जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। और 7वें महीने में कितना दिन मिल जाएगा? 5 दिन। फिर से समझिए, हमारा टारगेट है कुल दिनों की संख्या निकालना। तो मई में हमें कितना दिन मिल जाएगा? मई में होता है 31, 31 में से 3 दिन घटाएंगे तो 28 दिन। फिर जून में कितना दिन? 30 दिन। और जुलाई में कितना दिन? 5 दिन मिल जाएगा। अब हम कुल दिनों की संख्या को क्या करें? इस तरह जोड़ दें तो हमें टोटल मिल जाएगा 8 5 13, 3 और 3 2 5 1 6, 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 दिन। या तो इस दिन निकालिए, या हमारा टारगेट देखिए, या आप ये भी मत करने जाइए, आप सीधा क्या करिए? इन सबका रिमाइंडर निकाल लीजिए। इन सबका रिमाइंडर निकालेंगे तो बताइए 7 से सबका अलग अलग रिमाइंडर। भाई हमसे सिर्फ हमारा काम है, रिमाइंडर हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। तो इसका रिमाइंडर 7 चौक 28 0, इसका रिमाइंडर हमें किन जब मिल जाएगा? 2। ये 7 से कम है तो रिमाइंडर 5 ही होगा। अब बताइए 5 और 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 का फिर से रिमाइंडर निकाल लीजिए तो क्या मिल जाएगा? 0 दिन मिल जाएगा। अब इस 0 दिन को हम रविवार, देखिए 3 तारीख दिया है और आगे यानी 5वें महीने की डेट दिया और 7वें महीने की डेट पूछ रहा है, तो आगे डेट पूछ रहा है तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो रविवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। फिर से समझिए, यानी कि हम इसमें दिनों की संख्या निकालेंगे। तो दिन की संख्या कैसे निकालेंगे? आप 3 तारीख 5वें महीने से चलेंगे, 5 तारीख 7वें महीने तक का दिन निकालेंगे। 5वां महीना में कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 5वें महीने में 31 दिन में से 3 दिन घटा दिए तो हमें कितना मिल जाएगा? 28 दिन। फिर हम चलेंगे 6वां महीना, 6वें महीना कितना दिन? 30 दिन। फिर 7वें महीने में 5 दिन। हम इन सबका रिमाइंडर निकाले, 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28, यानी कि 7 से ऑलरेडी कम है, तो जो कम होता है वही उसका रिमाइंडर होता है। 5 2 7 मिल गया, फिर 7 का रिमाइंडर 0। अब इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका आसान हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हमने ये कह दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, यदि 8 तारीख चौथा महीना सन 2005 को सोमवार हो तो 25 तारीख 11वां महीना सन 2005 को कौन सा दिन होगा? तो अब हम क्या करेंगे? 8 तारीख चौथे महीने से 25 तारीख 11वें महीने तक चलेंगे। अब चौथा महीना हमारा होता है अप्रैल, और अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन। भाई नहीं समझ में आया तो आप जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह निकाल लीजिए, जो अंदर जाएगा वो 30 दिन, जो ऊपर होता है 31 दिन, तो ये 30 दिन का होगा। अब 30 में से 8 दिन घटा दीजिए, तो जब 30 में से 8 दिन घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा, यानी कि चौथे महीने में 22 दिन। 5वां महीना कितने दिन का होता है बताइए? 31 दिन। 6वां महीना 30 दिन। 7वां जुलाई 31 दिन। अगस्त 31, है ना? अगस्त 8वां महीना, फिर 9वां महीना, फिर 10वां महीना, फिर 11वें महीने में कितने दिन? 25 दिन। ये निकालेंगे। अरे भाई पहले देखिए यहाँ पे चौथा महीना अप्रैल, 30 दिन का 30 में से 8 दिन का घटाए, अप्रैल के बाद मई, ऐसे निकाल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, नवंबर 30, है ना, दिसंबर, इस तरह करके निकाल लेंगे। ये आपका चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां महीना। अब हम इन सबको जोड़ने नहीं जाएंगे,
क्योंकि जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें जोड़ना नहीं है, आप सीधा इस सब का रिमाइंडर निकाल लीजिए, यानी कि सबको 7 से भाग देकर जो मिल रहा है उसको जोड़ना आसान होगा। तो 7 त्रिक 21 बचा कितना 1, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3 2 3 और 7 त्रिक 21 4। अब फिर हमें इसको नहीं जोड़ना, आप सीधा इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 देखिए 7 से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो रहा है 2, तो आप 2 ले लीजिए, 2 3 2 5 5 2 7, 7 7 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, फिर 4 3 7, 7 का रिमाइंडर फिर से 0। अरे भाई 3 1 4 तो 6, 6 3 9, तो 7 से ज्यादा हो गया, तो 9 में 7 घटाएंगे बचेगा कितना 2, 3 2 5, 5 2 7 खत्म, 4 3 7 खत्म 0। यानी कि आप क्या करिए, सोमवार में 0 दिन जोड़ दीजिए। सोमवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। जैसे हमने एक और क्वेश्चन कह दिया, हमने ये क्वेश्चन दे दिया, यदि 2 तारीख दूसरा महीना सन 2004 को सोमवार हो तो 9 तारीख 11वां महीना सन 2004 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हम 2 तारीख दूसरे महीने से चलेंगे, 9 तारीख 11वां महीना। अब दूसरा महीना फरवरी को ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2004 आपका लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने दिन का, 29 दिन का होगा। 29 में से 2 दिन घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 27। 29 के दूसरा महीने के बाद तीसरा महीना जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना कितने दिन का, 31। चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, 9वां, 10वां, 11वें में 9 दिन, इस तरह निकाल लेंगे। अब इन सबका रिमाइंडर लिखिए, तो 7 से भाग देंगे, 7 के 21 बचेगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 3 2 3 3 2 3, 7 से भाग देंगे तो 2। अब इन सब चीजों को जोड़, 6 3 9, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 2 5 3 8, 8 का रिमाइंडर 1 है ना, 2 1 3 3 6, 6 2 8, 8 का रिमाइंडर 1 होगा। तो सोमवार में एक दिन जोड़ दीजिए, सोमवार में एक दिन जोड़ दीजिए। सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, है ना, मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। उम्मीद होगा आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट है ना, कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, हमें दिनों की संख्या चाहिए। आप दिन को भी जोड़ने मत जाइएगा, सीधा उसका रिमाइंडर निकालिएगा। जैसे इतना सारा दिन मिला तो इसको जोड़ने जाएंगे तो टाइम लगेगा, आप सीधा उसका रिमाइंडर लिखिए, उसको जोड़िए, आसान हो जाएगा। बस जो दिन आए उसी को इस दिए गए वर्ष में जोड़िएगा, घटाइएगा। आगे के दिन पूछ देगा तो जोड़ दीजिएगा, पीछे के दिन पूछेगा तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, है ना। पीछे का दिन पूछेगा तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, हमने ये क्वेश्चन दे दिया, यदि, है ना, यदि 27 तारीख 5वां महीना सन 2006 को रविवार हो तो 2 तारीख तीसरा महीना सन 2006 को कौन सा दिन था। अब देखिए आगे की डेट देकर पीछे की डेट पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, इन दोनों डेटों से बीच का दिनों की संख्या निकाल लीजिए, कितने दिन मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 तारीख तीसरे महीने से चलेंगे, 27 तारीख 5वें महीना। अब बताइए तीसरा महीना आपका कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च 31, 31 में से 2 दिन घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 29 दिन। तीसरे महीने के बाद चौथा महीना 30 दिन, और 5वें महीने में कितने दिन, 27 दिन। अब इसका रिमाइंडर निकालिए, है ना, सबका 7 से भाग के रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 2, 7 त्रिका 21 6, 2 1 3, 6 3 9, 9 का रिमाइंडर 2। अब रविवार में 2 दिन क्या करिए, घटा दीजिए, पीछे की डेट पूछ रहा है भाई, तो घटा देंगे। रविवार में 2 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। उम्मीद होगा आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी क्या करिएगा, इसको शेयर करिएगा, उसको इनको क्या करिएगा, बताइएगा, है ना। कमेंट्स करके भी हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि आगे भी हम क्या करें, इस पे आधारित वीडियो को क्या करें, बना दें। इसके बाद जितने वीडियो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे इसमें डालते रहें। चलिए ओके, थैंक यू।